देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बेटे। अब पहले जो बता चुका हूँ ये यहाँ तक मैंने बताया था। अब मैं जब अपनी कहानी शुरू करूँगा ना तो मैं बताऊँगा ये मेरी कहानी, अब ध्यान से सुनो, भाग मिल्खा भाग। Investment decisions, I have told you that because I want to do a business, I want to run a business, whether it is a profitable, whether it is a non-profitable, whether it is any form of organization, whether it is proprietorship, whether it is partnership, whether it is society, whether it is a company, whether it is a LLP, I'm not concerned with that. If I'm doing any business, you know, if I'm running any entity, I will invest something, because then only I can do my activities. I have to do some activities, I have to do some transactions, तो मुझे investment करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट्स होते हैं बेटे। आप अपनी लाइफ में सीएम में यूएसए का जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, $X आपने पे किए, जो भी उनको देना था आईएमए वालों को दिया। फिर आपने भूपेश आनंद के लेक्चर्स लिए, $X $Y इसमें भी पे किए। फिर कैलकुलेटर परचेज किया, $X $Y Z कैलकुलेटर खरीदने में लगाया, फिर रजिस्टर लिए, फिर पढ़ाई शुरू करी। और रेगुलरली आपको ऑफिस भी जाना है, आप अपनी बाइक में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, आप रेगुलरली कुछ खर्चे कर रहे हैं, रेगुलर, रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार रेगुलर इन नेचर के होते जा रहे हैं। बेटे आज मैं आपको आप ही के रोजमर्रा के एग्जांपल्स, विद हेल्प ऑफ दैट आई वांट टू टेल यू, यू नो व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इवन इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, यू नो, आप पहली बार भी कर रहे हैं तो आपको लॉजिकली हर बात समझ आएगी। और हाँ, आपको पहले से पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं रियल एग्जांपल्स दूंगा, आप जल्दी जल्दी सुन सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। बेटे मैं इतनी चीज दूंगा ना तो आप इतनी कर लोगे, मैं इतनी दूंगा तो इतनी करोगे, क्योंकि मुझे पता है आप बेशरम हो, इतने से इतनी तो करोगे। तो इसलिए आई विल बी गिविंग यू होल कंसेप्ट्स। So I have told you that investments can be of two types. One is short term and second is long term. When I say short term, it means revenue expenditures. I want to do something. I want to have investment for operating expenses, for my operating activities. And when I say operating activities, I mean working capital, and the technical name of that is working capital, जो आज हमने already यूनिट 4 सब यूनिट 4 के 5 सब यूनिट्स भी कंप्लीट कर दिए थे कॉर्पोरेट फाइनेंस के। अभी कुछ टॉपिक्स रहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के, मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे करते रहे। मैंने कहा आपको पैसे दो पर्पस के लिए चाहिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पर था कैपिटल बजटिंग। बेटे मैं नाम ही बदल देता हूँ, आप नाराज मत होना बेटे, बस नाराज मत होना। मैं भूपेश आनंद इसका नाम कर देता हूँ, पता क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं नाम बदल रहा हूँ। सर आप नाम बदल रहे हो? हाँ बेटे अभी देखेंगे बड़े सारे नाम हैं, जैसे भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही कर देते हैं। इट मीन्स आई रिक्वायर फंड्स फॉर, या चलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म लिखा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो इसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी है। तो इसका मतलब हम पहले क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेक्शन ई करेंगे, फिर सेक्शन बी में जाएंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस में, उसमें एक यूनिट है यूनिट 6 कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसको डिस्कस करेंगे। बेटे हर चीज लिंक से करनी है। इंस्टीट्यूट ने बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक्स दिए, बट उन्होंने लिंकेज से सेक्शंस नहीं बनाए। तो मैं माय ऑब्जेक्टिव विल बी दैट आई शुड टीच यू अलोंग विद दैट लिंकेज, देन यू विल बी मोर यू नो गेटिंग द थिंग्स। आइए लेट्स मूव फर्दर, हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये हमने कर लिया है, अब मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं भूपेश आनंद चाहता हूँ कि आप सभी बिल्कुल अपने सामने टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें, लेट के नहीं पढ़ना बेटे। आप देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, टाई लगा के खड़ा हूँ, सब कुछ आपके सामने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और आप लेट के पढ़ रहे हैं तो बेटे विद्या का धन आएगा ही नहीं, लिखेंगे कैसे आप? तो मैंने एक पोस्टर की डायग्राम बनाया और मैंने कहा भाई आपको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। आइए जी हम आगे आगे सेक्शन ई की तरफ। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी ही होश में कैपिटल डिसीजंस सेक्शन ई के 4-5 नाम लिख रहा हूं बेटे। पहला नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। अभी देखेंगे 11th क्लास से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। मैं भी 11th क्लास से अपनी कहानी स्टार्ट करूंगा, जब मुझे पता चला कि एक्सपेंस खर्चे दो तरह के होते हैं, एक रोजमर्रा के खर्चे, एक रिकरिंग इन नेचर जो लगातार होते रहते हैं, और जो कभी कभी होते हैं।
तो आज हम डिस्कस करेंगे खर्चों की बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। फिर मैंने लिखा इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है बेटे, क्या क्या, लॉन्ग टर्म। अभी अभी नाम बदला था ना मैंने, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो एक 12 महीने के पीरियड में ही होता है उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जो 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलते हैं, हम देखेंगे। और दूसरा नाम बेटे हमारे इंस्टीट्यूट ने सेक्शन ई सीएम में यूएसए पार्ट 2, ग्लेम ने, हॉक ने, वायले ने इसका नाम रखी दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेक्शन ई। और कई जगह इसका नाम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी रखा गया है। नाम 4 हैं, घबराने की बात है नहीं। मैं अब अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं। मैं आज रतन टाटा, मैं आज मुकेश अंबानी के वीडियोस भी दिखाने वाला हूं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल बढ़िया कर दूंगा अगर आप आने वाले 10-12 मिनट बड़े इंपॉर्टेंटली मेरी बात को सुनते रहेंगे। बेटा 10 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुन लिया। मेरी कहानी, भूत प्रेत जब सो रहे होंगे तो फिर तुम क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, भाग मिल्खा भाग। बेटा कितने ध्यान से वो भागता था। तो आज आपको ध्यान से मेरे सामने बैठना है और मेरी बातों को सुनना है, क्योंकि ये जो आने वाले 2 लेक्चर्स है ना बेटे, एक तो ये वाला और ये नेक्स्ट जो लेक्चर है, अगर कर लिया ना, इंपॉर्टेंटली समझ लिया ना ईमानदारी से, तो समझ लीजिए आपके फिर ये जर्नी, सेक्शन ई की जर्नी आसान हो जाएगी। तो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी वाली नहीं। मैं चलिए अपनी कहानी सुनाता हूं। और मैं अब आपने ना थोड़े पहले 2 लेक्चर में ना तो ग्लेम देखना है, ना वायले देखना है, ना हॉक देखना है, क्योंकि मैंने सब देख लिया है। और मैं पहले आपको ऐसी बातें बताऊंगा, उसके बाद अचानक हम देखेंगे कि हमने ग्लेम भी, हमने वायले भी, हमने वॉक भी, सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करें और मेरी कहानी को सुने। मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूं। आई एम फ्रॉम बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम ब्रांच, दिल्ली में। बड़ा प्यारा स्कूल है। पहले 5 में नंबर आता था उस जमाने में, अभी भी आता होगा। बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम ब्रांच से मैं पढ़ा हुआ हूं। मैंने 11th क्लास में कॉमर्स लिया, 10th में नंबर मेरे कम ही आए थे। मैं हार्ड वर्किंग था, लेकिन मैं इंटेलिजेंट ना था, ना हूं, ना होना चाहता हूं। दिल की बात बता रहा हूं बेटे। ये सीए, सीएमए, यूएसए, एसीसीए, सीएफए, इतना सब कुछ किया मैंने। मैं इंटेलिजेंट ना था, ना हूं, ना मुझे बनना है। मैं हार्ड वर्किंग था, हार्ड वर्किंग हूं, हार्ड वर्किंग ही रहूंगा। कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको बस हार्ड वर्क करना है, लगातार करते रहना है, तो हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है बेटे। हमने बार एग्जामिनेशन फीस डॉलर्स में अमेरिकन को तो देनी नहीं है, ठीक है सर। आइए, मैं आपसे अब ये कह रहा हूं कि जब मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था, 11th क्लास में अकाउंट्स थी और मेरे सामने मैडम आई, बड़ी ब्यूटीफुल मैम थी, अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाती थी। हमें तो पहली स्टार्टिंग में अकाउंट्स में तो हमें पता ही कुछ नहीं था। एक क्लास में मैडम ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं हैरान ही रह गया। ऑल स्टूडेंट्स दे वर वंडरिंग दैट क्या मैडम क्या बता रही हैं। बेटे उन्होंने एक क्लास में एक्सपेंस की बातें की, खर्चों की बातें की, दैट इफ अ बिजनेस एंटिटी इज देयर, इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज देयर, if a organization is there, if a business has to be set up, then there has to be, you know, expense. You have to do some transactions करनी पड़ेंगी। पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, सामान आएगा, सामान जाएगा, फर्नीचर खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, रेंट में लेंगे, काउंटर लेंगे, रेफ्रिजरेटर। सपोज करते हैं कि बनिए की दुकान है, अज्यूमिंगली, जो मैडम ने एग्जांपल दिया। बेटे द पॉइंट इज, शॉप को परचेज किया, शॉप में फर्नीचर लगाया बनिए ने, शॉप में रेफ्रिजरेटर आया कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए, शॉप में कबर्ड्स बने, फिर उसी बनिए की दुकान में क्या आया, सामान आया, पल्सेस आई, सॉल्ट्स आए, चीजें आई खाने पीने की। मैं अब आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैडम ने जो मुझे एग्जाम्पल दिया, उन्होंने ये कहा कि एक्सपेंस, ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, एक्सपेंस होंगे और खर्चे 2 तरह के होंगे। खर्चे, मुझे आज भी याद है वो हिंदी का वर्ड मैडम ने यूज किया था, खर्चे।
खर्चे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन टाइप ऑफ खर्चे कैन बी रिकरिंग इन नेचर, जो लगातार होंगे, रोज होंगे. तो मैडम ने एग्जांपल दिया था मेरे को कि आप रेगुलर घर से स्कूल आते हो, कुछ पैसे कैंटीन के लिए लेकर आते हो, कैंटीन में जाके खर्च करते हो, कुछ पैसे आप जब स्कूल कंप्लीट हो जाता तो आप बाहर जाकर जो बेचने वाले होते हैं उनसे सामान खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, रबर खरीदते हो. ऑल दोज एक्सपेंसेस आप रेगुलर कर रहे हो, रिकरिंग कर रहे हो, बार बार हो रहे हैं. सो दोज आर नेम्ड एज, मैडम ने नाम दिया था रेवेन्यू एक्सपेंसेस. रेवेन्यू एक्सपेंसेस recurring in nature. And there are some expenses, you know, which are non-recurring, which are not of regular in nature, which you incur at a very, you know, longer period of time. Similarly, if you think from the Maruti Suzuki point of view, example लेते हैं, मारुति सुजुकी की एक फैक्ट्री है. ध्यान से बेटा, बिल्कुल कमर सीधी करके, एक बच्चा तो बिल्कुल ढीला होकर पढ़ रहा है. नहीं बेटा, मैंने मारुति सुजुकी की बात की, वो खड़ा हो गया. मारुति सुजुकी, हाँ बेटे, मारुति सुजुकी की एक फैक्ट्री है जिसमें गाड़ियां बन रही हैं, कार्स बन रही हैं. अब आप मुझे ध्यान से सोच के बताना, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हो, सीएमए यूएसए ऑफ मारुति सुजुकी. एक बच्चा हंसने लगा, सर हम सीएमए यूए, हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आफ्टर डूइंग सीएमए यूएसए ऑफ मारुति सुजुकी. बेटे कैसी बातें करो, फिर पढ़ क्यों रहे हो आप, इतना महंगा कोर्स क्यों कर रहे हो? बड़े बड़े सपने होंगे तभी बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी. So supposingly you are a management accountant of a Maruti Suzuki, and Maruti Suzuki का एक फैक्ट्री प्लांट है. उस फैक्ट्री प्लांट में बड़ी सारी गाड़ियां बन रही हैं. उस फैक्ट्री प्लांट में फैक्ट्री का हम रेंट पे कर रहे हैं, मारुति सुजुकी पे कर रही है. उस फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही है. उस फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको वेजेस दे रहे हैं. उस फैक्ट्री में मटेरियल आ रहा है, मटेरियल परचेज कर रहे हैं. बट उसी फैक्ट्री में जर्मनी से मारुति सुजुकी ने जापान से प्लांट एंड मशीनरी परचेज की फॉर मैन्युफैक्चरिंग दोज मोटर कार्स. आप बताइए दैट प्लांट एंड मशीनरी विच दे हैव परचेज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर प्लांट्स. Now, I have given you so many examples. You know, what are the types of expenses which Maruti Suzuki is doing? It means there are some expenses which they have to incur at any moment of time, regular in nature, operating in nature, recurring in nature. बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है, रेगुलर आपको होगा. बट बेटे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, plant and machinery purchased by Maruti Suzuki for the factory plant, that is a long-term investment decision, that is a capital budgeting decision, that is a capital investment decision. And the amount of factory rent which they are paying, the wages which they are paying, the amount of raw material which they are buying, all that is revenue expense. मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो रेवेन्यू को हम जनरली वर्किंग कैपिटल टेक्निकली बोल देते हैं, और लॉन्ग टर्म को हम जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर को जनरली कैपिटल बजटिंग भी बोल सकते हैं, खाली इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हैं. जैसा हमारे को सीएमए यूएसए पार्ट 2 में उन्होंने यूज़ किया, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं. तो बेटा रजिस्टर ओपन कर लीजिए, सारा ना लिखें, एटलीस्ट एक हिंट तो लिखते जाए ना, सो दैट कि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपके माइंड में पूरी पिक्चर्स, मेरे पूरे ड्रामा, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने आ जाए. ठीक है ना? तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट की बात मैंने की, अकाउंट्स की क्लास की बात की. उसके बाद बेटे मैंने खर्चों की बात की कि मेरी मैडम ने मुझे क्या बताया. मेरी ब्यूटीफुल मैडम, आज भी मैं याद करता हूँ उस मैडम को. मैडम ने कहा खर्चे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज, मैंने एक तरफ लिखे और एक तरफ कुछ और लिखे. कैलकुलेटर बाय किया, बुक्स बाय की एज अ स्टूडेंट, कैंटीन के एक्सपेंसेस, पेंसिल, इरेजर. बेटे ये जो खर्चे हैं ना, इसके कुछ अलग फीचर्स हैं और इसके कुछ अलग फीचर्स हैं. आप बताइए, आप पाव भाजी खाते हैं, तो पाव भाजी जब आप खाते हैं, इवन आपकी आंखें बंद कर देना और आपका कहूँ मैं मुंह खोल के डालूँ पाव भाजी, और 2-3 के बाद, थोड़ी देर के बाद आपसे पूछूं क्या खा रहे हो, तो आप बता दोगे ये पाव भाजी है. आपकी आंखें बंद करके आपके मुंह में इडली और सांभर डाले ना, तो आप आराम से बता दोगे दिस इज इडली सांभर, दिस इज मसाला डोसा, दिस इज वड़ा, दिस इज दिस, बिकॉज यू नो द फीचर्स.
आपको टेस्ट पता है, आपके आपके आपकी टंग को टेस्ट मालूम है कि किसका क्या टेस्ट होता है। इसी तरह से बट जो खर्चे रेगुलर नेचर के होते हैं ना, उनको हम रेवेन्यू बोलते हैं और उनका अलग से फीचर्स होते हैं। ठीक है जी, तो दोज आर नेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। अब रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया, इनके फीचर्स क्या होते हैं। recurring in nature, recurring in nature, related with operations, related with operations, मेन ऑब्जेक्ट, आपका जो मेन धंधा है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसको करने समय, उससे रिलेट करते समय जो खर्चे होते हैं, दोज आर नेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है जी, अभी बड़े सारे और भी फीचर्स होते हैं, अब जगह नहीं है इसलिए मैंने आपको एक आइडिया के लिए बताया। इसके फीचर्स अभी डिस्कस करेंगे, मैंने बड़े प्यार से लिखे हैं क्योंकि ये तो चैप्टर ही हम कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को हम आराम से समझेंगे। मैं अभी खाली आपको इस समय क्या कर रहा हूँ बेटे, अभी तो ट्रेलर भी नहीं दिया, आप समझ लो पिक्चर तो अभी शुरू होनी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, अभी मैंने ट्रेलर भी नहीं दिया, खाली बताया है आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, अभी और भी बताना है क्या होगा, ट्रायंगल है, क्या है, लव ट्रायंगल है, कैसे होगा, सब बातें बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। आप बस एटलीस्ट वो एक फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया स्कूल गोइंग स्टूडेंट का, खर्चों का, रेवेन्यू एक्सपेंस का, बेटे वो थोड़ा सा बना लें, नोटिंग कर लें, खाली नहीं बैठना यार, खाली बैठेंगे तो आप कसम होगी अगर आप खाली बैठे तो यार, कुछ ना कुछ नोट करना है, कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे आप स्कूल गोइंग में, अब आप बड़े हो गए हो क्या, मान लिया आप जॉब कर रहे हो, अब आप CMA USA का कोर्स भी करें, इसका मतलब आप ऐसे करोगे नहीं बेटे। आइए, एक्सपेंसेस ऑफ मारुति सुजुकी का मैंने नेक्स्ट रियल केस स्टडी ली, और with the help of that factory plant I have told you that these are the types of expenses which Maruti Suzuki is doing. Then now tell me which types of expenses are working capital in nature, short term in nature, revenue in nature, recurring in nature, regular in nature, and which type of expenses are non recurring in nature. ठीक है, तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री रॉ मटेरियल, ऑल दीज आर बेटे ये बार बार रेगुलर रिकरिंग रोज खर्चे होंगे। ये जो सेक्शन ई है ना, हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं, सेक्शन ई का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक्चुअली में नाम होना चाहिए था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं ये जो भी करा रहा हूँ बेटे, ये इस पोर्टली के लिए करा रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करा रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करा रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करा रहा हूँ, मतलब परचेज ऑफ प्लांट जब मारुति सुजुकी करेगी, या परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग मारुति सुजुकी करेगी। अब ये दीज एक्सपेंसेस आर व्हाई दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, व्हाई दे आर कैपिटल बजटिंग, व्हाई दे आर कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दे हैव सम फीचर्स, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है तो हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। मैं चल पड़ा आपकी केस स्टडी लेकर। आप एज ए CMA USA स्टूडेंट, you have invested your hard earned money in examination fees, in registration fees, in IMF, or because you want to attend the examination. You have given me also some amount because you want the lectures for that. You have purchased Hawk or Glam or wireless study material, along with that your calculator. आप ये बताइए, ये एक्सपेंस आप क्या रेगुलर करते रहेंगे, क्या रोज करेंगे? नहीं बेटे, अभी भूल के नहीं करोगे आप। एक 25 पैसे ज्यादा ना दो IMA USA वालों को, $25 भी, $1 $25 तो छोड़ दो, 25 सेंट। इट मीन्स फॉर बिकमिंग CMA USA यू हैव टू इनकर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। आपको खर्चे 2 तरह के करने पड़ेंगे, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल एक्सपेंसेस। आई थिंक थोड़ी सी बात आपको माइंड में आ रही है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब है क्या। तो धीरे धीरे मैं आपको आगे लेके चलूंगा और बिल्कुल वहां रोशनी में ले जाऊंगा। अस्मो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे भगवान, मुझे वहां ले चल जहां रोशनी है, जहां कैपिटल बजटिंग की रोशनी है, जहां इन्वेस्टमेंट डिसीजन की रोशनी है, कि 10% मार्क्स मैं CMA USA पार्ट 2 के इजिली ग्रैब कर लूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस। तो आइए उस 10% के लिए, CMA USA के लिए मैं आज आपको वैसे तो बता ही चुका हूं, थोड़ा सा लिखना है। हाँ बेटे, मैंने बड़ी प्यारी स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं, अगर आप थोड़ा सा
करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए कोई बात नहीं, ये लो जी, ये लो, ऊपर लिखो बेटा, ऊपर लिखो। अभी हम जूस नोट्स भी देखेंगे, अभी हम वायले ग्लैम हॉक सब देखेंगे। मैंने कहा पहले मेरे लेक्चर्स पहले 2-3 लेक्चर्स मेरी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद आप डांस करेंगे, आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। पहली फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना है, क्योंकि आप में से बड़े सारे बच्चों ने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, तो एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे ना। या तो फिर वो लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, एक मिनट की बात है, आप लिख लें स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां लिखें जी स्ट्रैटेजिक, गलती से रह गया, स्ट्रैटेजिक, यहां लिखें स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक financial management is effective and efficient utilization of funds. ये हमने देखा था। It consists of 3 decisions. We have seen the flow chart also. I have shown you the flow chart: investment decision, financial decision, dividend decisions. Investment decisions are of 2 types. We have just seen, I have prepared the notes for you. I have prepared juice notes, handwritten notes, PPTs, कि आपको किसी भी तरह से समझ आए। Short term investment decisions are also named as revenue expense or working capital decisions. Long term investment decisions और जस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो सीएमए यूएसए ने यूज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। अब बेटे इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिसीजंस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस? हाउ वी विल बी अवेयर ऑफ that these decisions are long term investment decisions? Yeah, these decisions are capital building decisions, yeah, these decisions are investment decisions. बेटे बड़े सारे फीचर्स होते हैं। आप पेस्ट्री खाते हैं, पेस्ट्री, पाइनएप्पल पेस्ट्री, तो आपको मालूम होगा पाइनएप्पल का टुकड़ा होगा, फिर क्रीम होगी, फिर जो भी कुछ होगा, जैसा भी जो भी रॉ मटेरियल होगा, यू नो दैट। आप मुंबई में खाएं, आप यूएसए में खाएं, आप दिल्ली में खाएं, आप झुमरी तलैया में खाएं, पाइनएप्पल टेस्ट भी वही होगी, टेस्ट वही होने वाला है। छोले भटूरे, दे हैव सम फीचर्स, अचार, चटनी, हरी मिर्च, छोले भटूरे, गरम गरम, मोटे मोटे। सिमिलरली, बिकॉज यू नो द फीचर, सिमिलरली यू शुड नो दैट in all investment decisions, in all capital investment decisions, in all capital budgeting decisions, in all capital expenditure decisions, assume कीजिए जो मारुति सुजुकी ने एक प्लांट परचेज किया था, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड, बेटे इट इन्वॉल्व्स ह्यूज सम ऑफ मनी। जो भी जितनी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती हैं उसमें बड़े सारे पैसे लग जाते हैं, ह्यूज सम ऑफ मनी। एक बात को ये समझना है बेटे, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ऐसे डिसीजंस में, इसलिए हम ये कहते हैं कि दोज डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आपको जो भी एग्जांपल्स दिए, आपके सीएमए यूएसए का एग्जांपल दिया, उसके बाद मैंने मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया, एक स्टूडेंट का, स्कूल गोइंग स्टूडेंट का दिया। आप जस्ट हैव ए लुक दैट ऑल दोज एक्सपेंसेस, जो भी एग्जांपल्स, जो भी एक्सपेंस मैंने कैपिटल में लिखे, लॉन्ग टर्म में लिखे, उनमें ये फीचर्स हैं या नहीं। और भी होंगे बेटे बड़े सारे, मैं तो कहता हूँ जी बड़े सारे फीचर्स होंगे, बट मैंने अभी 3 ही दिए कि आइडिया लग जाए आपको। फर्स्ट फीचर लिखेंगे, इट रिक्वायर्स ह्यूज सम ऑफ मनी, बड़े सारे पैसे लगते हैं। रतन टाटा बेटे अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, बारिश आ रही थी, मुंबई की रेड लाइट में खड़े थे, ट्रैफिक रेड लाइट में, और एक फैमिली एक स्कूटर में जा रही थी, 4 मेंबर्स, बेटा आगे खड़ा था, बेटी मम्मी के पास बैठी थी और पिताजी स्कूटर चला रहे थे, और रतन टाटा जी अपनी गाड़ी से उस फैमिली को देख रहे थे। बारिश हो रही है इतनी तेज, ये 4 लोग एक ही स्कूटर में किस तरह से जा रहे हैं, और उनके मन में अचानक आया कि अगर इनको स्कूटर स्लिप हो गया तो क्या होगा। वो बेटा उस YouTube की वीडियो में बताया गया कि उनका स्कूटर स्लिप ही हो गया।
तो उस दिन उस मोमेंट में रतन टाटा ने एक डिसीजन लिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास वालों के लिए होगी, और वो अफोर्ड कर पाएंगे, अपनी लाइफ तो सिक्योर कर लेंगे यार। बट उस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए रतन टाटा साहब को बड़े सारे पैसे लगाने पड़े। अभी हम देखेंगे, पहले वो सिंगूर में गए, फिर गुजरात में गए, फिर फैक्ट्री खरीदी, फिर मशीनरीज, फिर उसका मॉडल, बड़े सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए। इट मींस ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दे रिक्वायर ह्यूज सम ऑफ मनी। लिखिए बेटा, लिखना है। आपको मालूम है उन्होंने पहले सिंगूर में अपना प्लांट स्टार्ट किया था रतन टाटा साहब ने। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा और 2 मिनट के अंदर वीडियो दिखाने वाला हूं। और ममता बनर्जी उस समय चीफ मिनिस्टर थी, अभी भी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनी है, बट ड्यू टू पॉलिटिक्स उन्होंने सिंगूर का वो प्लांट, उन्होंने जो लैंड लिया था किसानों से, वापस करा दिया। अब ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है, क्या लगता है रतन टाटा हैज टू शट डाउन दैट नैनो प्लांट? नो। उस समय नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो बेटे उन्होंने सिंगूर से लेकर यहां आ गए, गुजरात में अपना प्लांट लेकर आ गए, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बेटे रिवर्स नहीं कर सकते। आपने रजिस्ट्रेशन फीस IMA, CMA, USA पार्ट 2 की भर दी, पार्ट 1 की फिलअप कर दी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैसे दे दिए, अब आप रिवर्स करेंगे क्या? आप बच्चे हैं, इतने सारे पैसे आप खराब करेंगे? बेटे इफ यू रिवर्स इट, इट विल अफेक्ट योर मार्केट प्राइस। कल आप ही के बच्चे पूछेंगे आपसे कि पापा मम्मी आपने CMA USA स्टार्ट किया था, क्या हुआ नहीं? इट विल अफेक्ट योर मार्केट प्राइस। तो बेटा 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने 3 लिखे, और भी होंगे, लेकिन इन 3 फीचर से आप आराम से पता लगा लोगे कि वेदर दैट डिसीजन इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और नॉट। तो इसलिए घबराना नहीं है, आप लिखें। हाँ सर लिख लिया। आइए आइए आइए, तो मैंने लिखा दोज डिसीजंस which contains following features are named as capital budgeting decisions। आराम से, ठीक है जी। आइए बेटे, बड़ी मेहनत की है बेटे, सच में कह रहा हूँ आपको। हैंड रिटन स्लाइड्स लिखी, PPTs बनाई, जूस नोट्स दिए, सारे स्टडी मटेरियल्स, वायले ग्लैम हॉक को पढ़ा, बाकी लोगों के लेक्चर्स देखे यूट्यूब में। उसके बाद मैंने कहा मैं झंडा गाड़ूंगा अपने हिंदुस्तान का। बेटे कुछ पीरियड के बाद इंडियन कोर्सेज लोग करेंगे, अभी USA के कर रहे हैं ना, बिकॉज द फाइनेंशियल सिस्टम। बेटे USA हमारे से टेक्नोलॉजी वाइज आगे नहीं है 200-300 साल। फाइनेंशियल सिस्टम उनका इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया डॉलर्स यूज करती है, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। इसलिए हमें USA के कोर्सेज करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं बेटे। आइए एग्जाम्पल्स, कंसेप्ट 2 में लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सभी लिखेंगे। कसम होगी, कमर सीधी करके बैठेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, अलग से रजिस्टर रखेंगे, इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरियसली यू हैव टू, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मन से करना यार। मैंने आपको आज एक वो बताया था, दोज हु वांट टू सिंग अ सॉन्ग दे कैन सिलेक्ट, दे कैन फाइंड आउट अ सॉन्ग। जिनको करना है वो टाइम निकाल लेंगे, कर लेंगे, समझदारी करेंगे। आगे आप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लिख लें, हम इन सब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ग्लेम के, वाइले के, हॉक के। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है नया प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको नैनो प्लांट, नैनो प्रोजेक्ट की बात की, तो मैं कहूँगा रतन टाटा ने, टाटा मोटर्स ने एक नई कार का इनोवेशन किया, नई थॉट को रखा और उस थॉट का बोला आई विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। Amazon नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एयरटेल आजकल फाइबर की लाइनें डाल रहा है, रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी, they have entered into a telecommunication, it means they have set up a new business, that is an investment decision। तो लिखें फर्स्ट एक्सपेंशन। दूसरा एग्जांपल, बेटे एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे रिलायंस जियो की बात करें, ठीक है, रिलायंस जियो पहले मुंबई में था,
टेलीकम्युनिकेशन उन्होंने फाइबर लाइंस बिछाई, उसके बाद दिल्ली में आ गए फाइबर के लिए, फिर उसके बाद यूपी चले गए फाइबर के लिए, फिर उसके बाद वहाँ चले गए. इट मीन्स दे आर डूइंग एक्सपेंशन, दे आर डूइंग द सेम प्रोडक्ट बट इन डिफरेंट मार्केट्स. तो बेटे एक्सपेंशन का मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे सेम 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 प्रोडक्ट और सेम सर्विस बट इन न्यू मार्केट्स. लिखना बेटे. डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैं अपनी बात करूं, हम पहले CS के लेक्चर्स देते थे, CA के देते थे, फिर हमने CPA USA देने स्टार्ट किए, फिर CFA USA किए, फिर FRM किए, फिर CMA USA किए, फिर हमने ACCA किए, फिर IFRS किए. इट मीन्स हमने क्या किया, अलग 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 तरह के प्रोडक्ट्स को पढ़ा, नोट्स बनाए, लेक्चर्स डिलीवर किए और पूरे वर्ल्ड में बेचे. बेटे बेटे मैं ब्लेंडेड लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. हमारे लेक्चर्स बांग्लादेश में, हमारे लेक्चर्स श्रीलंका में, हमारे लेक्चर्स मॉरिशस में, हमारे लेक्चर मस्कट में, बहरीन में, पाकिस्तान में, नेपाल में बेटे बिक रहे हैं. मैं कोई झूठ नहीं बोलता, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर चेक करें कहाँ कहाँ से, किस किस कंट्री से. बेटे दोज पीपल हु कैन अंडरस्टैंड दिस ब्लेंडेड लैंग्वेज, यू नो, दे आर बाइंग इट. इवन कितने सारे बच्चे हमारे फिनलैंड गए, वहाँ से वो ले रहे हैं. फिनलैंड, स्कॉटलैंड, आप यूट्यूब में देखिए, वहां से उन्होंने लिखा है कि हम इस लोकेशन में हैं. तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सेम मार्केट, ऐसा भी कह सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट. तो चलिए जी, सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट. रिप्लेसमेंट, बेटा एक बात कहनी है, रिप्लेसमेंट मतलब आप ये समझ लीजिए कि CMA USA पार्ट 2 में रिप्लेसमेंट डिसीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी कि अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, ये जो सोल है ना, पुरानी बॉडी से रिप्लेस करके नई बॉडीज में चली जाती है. एक जमाना था जब हम सबके घरों में वॉशिंग मशीन्स होती थी बेटे, वो बड़ी बड़ी लोहे की एक मशीन होती थी, उसमें पानी डालते थे, सर्फ डालते थे, फिर वो डालते थे, करंट भी लगता था कई बार. धीरे 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 आपने देखा इनोवेशंस आई, तो कुछ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई, जिसमें ऑटोमेटिकली सेमी ऑटोमेटिकली में कुछ पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल रहा. धीरे धीरे और इनोवेशंस आई तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, वॉशिंग मशीन्स. इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने अपने घर में ही रिप्लेस किया पुराने एसेट को नए एसेट से, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई क्रिएटिविटी आ गई, नए फीचर्स आ गए. आप अपना मोबाइल फोन को रिप्लेस करते हो, जबकि वो चल रहा है, ठीक है, अभी भी चलेगा. यू रिप्लेस इट. व्हाई? यू रिप्लेस योर कंपनी, यू रिप्लेस योर एम्प्लॉयर, यू रिप्लेस योर शर्ट, यू रिप्लेस योर गर्लफ्रेंड. आप हर चीज तो बदलते जा रहे हो. आप मुझे बताइए, एक जमाना था जब टायर बनाती थी अपोलो टायर्स, तो उसमें ट्यूबें डलती थी. आजकल ट्यूबलेस टायर्स आ गए. पहले नोकिया वाले बटन दबाकर काम होता था, आजकल टच स्क्रीन आ गया, एंड्रॉयड आ गया, आईफोन आ गया, ये आ गया. द पॉइंट इज द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली कि बेटा सब बदल जाएगा, सब बदलता ही जा रहा है, तू घबरा मत, तू अपना कर्म कर बस. तो replacement decisions we have to see from the, because we want to become a management accountant of a company, of a Maruti Suzuki, of Patanjali, of Fevicol Pidilite, of Nagarunja Cement, of ACC Cement, of बेटे I have to become a management accountant. तो उस केस में मेरी कंपनी को कई बार रिप्लेसमेंट करने का डिसीजन लेना पड़ेगा. पुरानी मशीन हटाओ, नई ले आओ, पुराने डेस्कटॉप हटाओ, नए लैपटॉप्स लेकर आ जाओ. इट मीन्स ओल्ड टेक्नोलॉजी वर्सेस न्यू टेक्नोलॉजी, एंड दैट डिसीजन इज नेम्ड एज रिप्लेसमेंट डिसीजन. इसको डिस्कस करेंगे. बेटे ये है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जो मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद कराना है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. वैसे ये कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन बी कि यूनिट 6 में दिया हुआ है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, बट मैं इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म होने के बाद कराऊंगा, बिकॉज मर्जर करना, मर्जर मीन्स विवाह होना, मर्ज कर रहे हैं हम, दो एंटिटीज को मिला रहे हैं और एक एंटिटी बन रही है. बेटे एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं, तो हम उनको 11 बना रहे हैं. इट मीन्स एक बड़ी मछली छोटी मछली को खरीद रही है,
इट मीन्स मर्ज हो रहा है, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन की बातें करेंगे. So that is also a long-term investment decision. That is also a capital buying decision. We will discuss so many case studies. Lease versus buying decision. बेटे ये सारा हम डिस्कस करेंगे and all this we will be discussing in detail with logics. तो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश की that what I mean by capital investment decisions. ये देखिए जी टाटा, ये देखिए कैपिटल एग्जांपल्स ऑफ टाटा कैपिटल बाइंग डिसीजन, टीसीएस, टाटा, ये सब ऑल दीज न्यू एंटिटीज, न्यू वर्क, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू कंसेप्ट्स, दे रिक्वायर ह्यूज सम ऑफ मनी, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दे अफेक्ट द मार्केट प्राइस, यू कैन नॉट रिवर्स इट. आप बताइए हमारी इंडिया में मैरिज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. मैं यूएसए की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी यूरोप की बात भी नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया. मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं आई विल बी टॉकिंग फॉर इंडिया. बेटे मैरिज एक बार हो जाती है ना तो हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम उसको रिवर्स नहीं करते. दैट इज अ इरिवर्सिबल डिसीजन. अभी एक्सेप्शन थोड़ी बहुत छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने रिवर्स कर दिया, जैसे करिश्मा कपूर की अगर आप देखें तो कितने सारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोगों की मैरिजेस डाइवोर्स हो गए हैं, बट इट विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस. ऋतिक रोशन के डाइवोर्स के बाद उसकी मार्केट प्राइस में इफेक्ट हुआ. इट इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी. करीना कपूर, ह्यूज सम ऑफ मनी, इरिवर्सिबल डिसीजन. ठीक है जी. अब आपको बात समझ आ रही है कि मैं एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल, मैं भगोड़ा की बात करूंगा आज. विजय माल्या, भगोड़ा, दे हैव स्टार्टेड. बेटे वो पहले बियर बनाते थे, वो अच्छा काम करते थे यूपीएच में, बट पता नहीं क्या आया अचानक उसके दिमाग में विजय माल्या के, और उसने किंगफिशर एयरलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आज वो खत्म है, भागा हुआ है. But the point is, it involves huge sum of money now because it will affect the market price. आप देखिए उनका market price effect हो गया, खत्म हो गया सब कुछ. So I think I have given a brief idea in regard to what I mean by capital budgeting decisions. ठीक है जी. तो आपको मैं अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक वीडियो दिखा दूँ. तो ये तो लिख ही चुके हैं फीचर्स, अभी लिखा ना आपने पीपीटी में, देखो. इरिवर्सिबल, ह्यूज सम ऑफ मनी, दिस विल अफेक्ट एमपीएस, लिख चुके हैं. और एग्जांपल्स भी अभी भी लिखे हैं आपने. एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, लीज वर्सेस बाय लिखे हैं ना बेटा. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अभी हमने किया ना, मर्जर, amalgamation, demerger, spin off, split off, all that will be covered in corporate restructuring. ठीक है जी. अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए. आज के इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया दैट व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. पहले हम एक बार वीडियो में आ जाते हैं और फिर हम आगे चलेंगे. सुनिएगा. कब आएगी? अभी आ जाएगी. आ गई. ऊबड़ खाबड़ है. सलाम साहब, बड़ी है. शहरी दर हर दरी हर पीछ हमें राहम सफरी दर हर सफरी. बेटा नैनो को स्टार्ट करना, एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो आज के इस लेक्चर में हमने खाली डिस्टिंग्विश सीखा है दैट, और मीनिंग सीखा है, फीचर सीखे हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. पेपर भरा पड़ा बेटे, अभी हम डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर से ही आप 10-12 क्वेश्चंस हॉक के, ग्लेम के, वायले के, वर्कबुक के कर डालोगे, लेकिन अभी करने नहीं है. पहले आप देखिए आगे. A huge setback for Mamata Banerjee after the Calcutta High. ये देखिए मैंने लिखा सिंगूर ब्लो टू ममता. इट मीन्स रतन टाटा ने जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया नैनो का, तो सिंगूर में स्टार्ट किया.
अच्छा, सिंगूर में क्यों किया वो नेक्स्ट लेक्चर की बारी है कि लोकेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। बट द पॉइंट इज, अपोज होने के बाद भी, हाई कोर्ट से केस हारने के बाद भी उनको वो रिवर्स नहीं कर सकते थे। दे हैव स्टार्टेड इन गुजरात। तो इसलिए एक हल्का सा High Court वीडियो ruled that her controversial Singur Act is unconstitutional. The act was meant to return the left. A huge blow for Mamta Banerjee in her war with the Tatars. The Calcutta High Court has ruled that the Shingur Act, the first law enacted by the Trinamool after it came to power last year, is unconstitutional. Progressive nation, ready to shape the ये future. बेटे टाटा ग्रुप की बातें कर रहे हैं कि जब भी मैंने दिखाया था, टाटा ने कितने सारे डिफरेंट बिजनेसेस स्टार्ट किए। ऑल आर कैपिटल बिल्डिंग डिसीजंस। But propelling us into this exciting future is a many-splendid park. Nagpur in 1874 was based on the first luxury hotel. Between 1938 and 1992, J.R.D. Tata took the Tata Group forward, weathering of Tata Aviation Service. It is presently the largest producer of पहले देख रहे हैं फैक्ट्री प्लांट, जमशेद जी टाटा उन्होंने स्टार्ट किया सल्तनत, और आज रतन टाटा साहब कितना बढ़िया सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ऑल दीज आर कैपिटल soda बिल्डिंग। ash in the country. All-round global तो आप बात को समझ पा रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है।